हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारतीय समाज के विषय में ग्रामीण, आदिवासी और नगरीय के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट यही आता है, आदिवासी समाज। अब देखिए आदिवासी समाज में क्या है और इसका क्या महत्व है। कहते हैं आदिवासी समाज की परिभाषा उस समुदाय से की जाती है जो पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र की होती है, जिनका अपनी संस्कृति होती है, धर्म होता है, भाषा होती है, नित्य जातीय पहचान भी होती है। यानी देखा जाए तो कहते हैं आदिवासी समाज अपना अलग ही पहचान लिए बैठे हुए हैं। उनकी संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो और निताहे हो, सारे के सारे जो है हमारे जो है सभ्य समाज से अलग होता है। और आज भी वो प्राचीन जो है जीवन पद्धति को ही अपना रहे हैं। तो ये आदिवासी समाज के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं मानव शास्त्री आदिवासी व्याख्या एक ऐसे सामाजिक समूह से करते हैं जिसका एक निश्चित क्षेत्र में निवास पाया जाता है, जिसकी पहचान अंतर्विवाहित होती है और जिसे कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है। इस समूह में आदिवासी मुखिया का राजा चलाता है और ये मुखिया जो है वंशागत होते रहते हैं। यानी यहाँ पर मुखिया के जो होंगे वो वंशागत होते होते रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि इसमें जो सभी मानव शास्त्रियों ने यही बात बोला है कि इनका एक समूह होता है जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और कहते हैं इनमें अंतर्विवाहित संबंध भी स्थापित होता है। तो इसमें बहुत विशेषता देखने को मिल सकता है। आदिवासी समूह भाषा की बोली द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये समूह सामाजिक दृष्टि से जातियों से भिन्न होते हैं। इनकी अपनी परंपराएं, विश्वास और रीति रिवाज होते हैं और ये लोग अपनी नित्य जातीय एवं क्षेत्रीय एकता के बारे में सदैव जागरूक होते हैं। तो ये भी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। अगर देखें हम तो यहाँ पर ये बात भी आपके समक्ष आता है कि आदिवासी समाज की क्या विशेषताएं हो सकती है। यानी आदिवासी समाज की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर इनके हम कुछ लक्षण हम बता सकते हैं जिसको विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। तो कहते हैं ये आदिवासी लोग जो होते हैं इनका एक निश्चित जो है भौगोलिक क्षेत्र होता है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना ये पसंद करते हैं जहाँ पर उनको हर चीज़ जो है आसानी से प्राप्त हो जाए। सामान्यतः आदिवासी जंगलों एवं पहाड़ों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको जो है शोर शराबा वाले इलाका उनको कभी पसंद नहीं आती है। वो शांतिमय किस्म के जो है आदिवासी होते हैं। दूसरे समूह की तुलना में ये एक पृथक अर्थ पृथक क्षेत्र से निवास करते हैं। यानी देखा जाए तो दूसरों समूह जो होते हैं उससे ये अलग होते हैं और ये कभी कभी खनाबदोष भी होते हैं। यानी एक जगह वो नहीं टिकते हैं। इनकी अपनी संस्कृति जो है, जन रीतियाँ और बाहरी विज्ञान और विश्वास व्यवस्था सारे चीज़ उचित मात्रा में विद्वान होती है। यानी इनका संस्कृति अलग होती है, जन रीतियाँ अलग होती है। तो ये सारी व्यवस्था जो होती है इनकी अलग होती है और इनका इसी अलग होने की वजह से इनको जो जनजाति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं आर्थिक दृष्टि से ये आत्मनिर्भर होते हैं। यानी ये जो होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, किसी पे डिपेंडेबल नहीं होते हैं और ना ही किसी से इनको कोई मतलब रहता है। अर्थात ये जो है जीविकोपार्जन करते हैं एवं बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं करते हैं। यानी ये जो है बाजार में बेचने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं होते हैं। इनकी तकनीकी अधीन होती है तथा इनकी अर्थव्यवस्था मुद्रा पर नहीं आधारित होती। यानी पैसे के रूप में कभी भी अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये वस्तु विनिमय ही करते हैं। आपस में वस्तु विनिमय करना ही इनका एक प्रधान मूल्य रह जाता है। लेकिन कहते हैं ये अर्थव्यवस्था जो मुद्रा पर इनका निर्भर होता ही नहीं है। यानी देखा जाए जो मुद्रा होती है, पैसे होती है, वो उस पर कभी भी निर्भर नहीं होते। उनको पैसा की इतनी लालसा भी नहीं रह जाती है। इनकी रुचि वर्तमान की समस्याओं से होती है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते, जो इनकी बहुत बड़ी विशेषताओं में से एक है। यानी ये अपनी वर्तमान समस्याएं से होती है। यानी कि इनकी रुचि जो होती है वर्तमान समस्या जो चल रही होती है उन्हीं पे लोग विश्वास करते हैं। भविष्य में क्या होना है, कैसे होना है, इसके बारे में इन्होंने कभी जीवन में सोचा तक भी नहीं होता है और भविष्य को कभी चिंता भी नहीं करते थे। इनकी अपनी स्वयं की भाषा होती है तथा ये भाषा कोई लिपि नहीं होता है। यानी इनका अपना एक भाषा होता है जो अपने आप में अलग होता है। और देखा जाए तो इन भाषाओं में कोई लिपि नहीं होती है और इसको लिपिबंद भी नहीं किया गया है। इनकी स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था होती है। यानी ये स्वयं ही राजनीतिक व्यवस्था में संलग्न होते हैं। यह व्यवस्था राज्यहीन या राज्य दोनों की हो सकती है। आरंभ में आदिवासी समाज राज्यहीन समाज था। यानी इनका कोई राज्य उज्जै नहीं हुआ करता था। ये राज्यहीन समाज होता था जिसमें कोई राजा, कोई मुखिया, कुछ भी नहीं होता था। सब अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चलाते थे। इसका मतलब हुआ कि समाज में कोई राजा नहीं होता था
वे अपनी कानूनी व्यवस्था को परिवार और नातेदारी संबंध से चलाते थे, यानी उनमें जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो मुखिया हुआ करते थे, उन पर कोई राज्य नहीं करता था। बाद में इस समाज में राज्य व्यवस्था आई, जिसे चुनाव द्वारा अपने राजा या मुखिया को मनोनीत करते थे। आज यह स्थिति बदल गई है, ये स्वतः ही छोड़ चुके हैं और स्थानीय प्रशासन के अंग बन गए हैं। तो आज देखा जाए तो आज बहुत से आदिवासी जो है अपना वास्तविक अस्तित्व जो है खो दिया है और ये जो है शहरों में जो है नागरिक बन के रह रहे हैं। तो इसमें कोई विडंबना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। कहते हैं जैसे जैसे इंसानों की जो सोच विचार चेंज होगा वैसे वैसे वो शहर की तरफ चले जाएंगे। अगर हम अगला पॉइंट देखें जिसमें आज आदिवासी समाज को सरल समाज कहते हैं, यानी आदिवासी बहुत ही सरल समाज होता है। इनमें किसी तरह की भेदभाव मनमुटाव किसी प्रकार के जो है धन की लालसा नहीं होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो है आदिवासी समाज बहुत ही सरल समाज होता है। यह इसलिए है कि इनके सामाजिक संबंध मुख्य रूप से परिवार और नातेदारी पर निर्भर होता है, यानी कहते हैं सामाजिक संबंध भी इनके नातेदारी या परिवार पर ही संबंधित होता है, यानी किसी दूसरे से इनका कोई अर्थ और लेन देन नहीं रहती है, न ही किसी तरह के जो है सामाजिक संबंध भी स्थापित हो पाती है। इसके अलावा इनमें कोई जो है कठोर सामाजिक स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है, यानी इसमें साफ शब्दों में देखा जाए तो इसमें जो है सत्रीकरण ये नहीं पाया जाता, यानी ऊंच नीच की भेदभाव होता ही नहीं है। यहाँ पर सत्रीकरण का अर्थ यही होता है सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है, ना तो इनके पैसे के प्रति होती है ना इनकी जाति के प्रति होती है। कहते हैं ये लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें इनमें जो है सामाजिक सत्रीकरण पाया नहीं जाता है। इनका अपना स्वयं का ही धर्म होता है, ठीक है, इनका अपना एक धर्म होता है, अर्थात इनका देवी देवताओं पर विश्वास होता है और उनके धर्म का स्वरूप आत्मवाद ही होता है। ये अपने देवी देवताएं और पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। टोटमवाद के अंतर्गत लोग पेड़ या किसी जानवर की तरह अपने पूर्वजों को अपना जो है स्थापक मानते थे और उनका विश्वास जो है प्राकृतिकवाद में भी होता था। एवं वे जो है नदी नाले सूर्य चंद्र और जंगल की सदैव पूजा करते थे, यानी ये प्राकृतिक वस्तुओं को सदैव ही पूजा करते थे और प्राकृतिक को ही अपना देवी देवता मानते थे, क्योंकि उनका मानना यही बात था कि प्राकृतिक से ही उनको सभी चीज़ वस्तु मिलती है, इसलिए उनके लिए पूजनीय प्राकृतिक ही होगा। इसलिए वो नाली सूर्य चांद और जंगल की सदैव ही पूजा किया करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत में आदिवासी समुदाय। अब देखा जाए तो भारत में कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से जो है आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 461 जो है आदिवासी समूह है, यानी 461 जो है आदिवासी समूह देखने को मिल सकता है, जो सारे देश में ये फैले हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार इनकी जनसंख्या जो है 8.1% है, यानी 8.1% होना बहुत बड़ी बात है। इनका जो है वितरण 5 क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षेत्र दिखाया गया है और मुख्य जनजातियाँ। तो कहते हैं उत्तर पूर्व सिक्किम और हिमालय में नागा, मिजो, अदिजोला, गदी, खासी, गारो, राजी, जयंती, राज, भुटिया और गौरो, शहरी, भील और गरसिया, रेवरी, डांग और मीना वर्ली सब पाए जाते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो सहरिया, भील, गरसिया और रेवरी, बीना और वर्ली पाई जाती है। अगर मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो मुंडा, ओड़ा, संथाल, गोंड हो, च्यों, भूमिज, विरहो, कोस, असोरा। देखिए नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको क्षेत्र के हिसाब से दो नाम याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिणी क्षेत्र में हम देखें तो रूला, टोडा, वगड़ा, पेलियंस, चिरानेका ये सारे पाए जाते हैं। और द्वीपों में रहने वाले समुदाय जो मुख्य तौर पे है, कहते हैं ग्रेट अंडमान निवासी जो है जरावा, ओज, एसेंटिकोलोज, सैमोन और निकोर निवासी सब पाए जाते। अगर हम विभिन्न जो है आदिवासियों की संख्या के देखें तो कहते हैं यहाँ पर अगर हम गोंडा सबसे अधिक जो है 8 लाख जनसंख्या मिलती है, यानी गोंडा में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 8 लाख से भी अधिक है। इसके बाद भील में है 7.5 लाख है, संथाल में 5 लाख है और मीना में 2.2 लाख है, ओरा में 2 लाख है। इन जनजातियों में जो है अराब केवल 50, ओज केवल 100 और अंडमान निवासी लगभग 150 जो है रंड केवल 260 के आसपास देखते हैं। कहते हैं भारत में आदिवासी की भाषीय वर्गीकरण, यानी भाषा के आधार पर इनको वर्गीकरण करना। आखिर क्या है भाषा के आधार पर इनका वर्गीकरण करना? कहते हैं अधिकांश आदिवासी गैर आदिवासी भाषा समूह में बोलते हैं। ये भाषा 4 पारिवारिक होते हैं: अस्टो एस्टिक्स, ट्यूबो चीनी, द्रविड़ और इंडो यूरोपियन।
यहाँ पर हमारे समक्ष जो है भाषा, परिवार और मुख्य आदिवासी भाषाएं। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रो एथेटिक जो होती है, खासी, निकोबारी, संथाली हो, मुंडारी, तो सारे के सारे पाए जाते हैं। टिबेतो में चीनी, भुटेल, लेंचा, ओब्रो, मीरा, डेल्फा, गेरो, नागा, लूसाई ये पाए जाते हैं। द्रविड़ में कोरवा, वनडगा, टेड्डा, कोटा, कुई, गोंडी, मलेर, ओरा ये सब पाए जाते हैं। इंडो यूरोपियन में देखा जाए तो हाजोग, भीली पाए जाते हैं।